राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 ओम सत्य शिव प्रभाव का सारा श्री कृष्ण शरणम श्री राधे ओम हम हनुमंताय रुद्रात्मक ओम हम बोले श्री रामचंद्र भगवान की महाकालेश्वर भगवान की हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यासदेव भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय नर्मदा मैया की जय गंगा मैया की जय शिप्रा मैया की जय काली सिंध मैया की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय बोले सांवरिया सेठ की जय हो। परमपिता परमेश्वर के असीम कृपा से महाराज राजेश्वरी की पावन नगरी में नितेश्वर महादेव के पावन चरणों में आज कथा का तीसरा दिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं सहित आज का जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत में 7 अक्षर है, 7 दिन है। श्री म द भा ग व त। आज कथा का तीसरा दिन है और तीसरा अक्षर है द। द के बहुत सारे अर्थ हैं। द का मतलब है
थोड़ा क्षमा चाहूंगा, थोड़ी स्वास्थ्य खराब है मेरा। तीसरा दिन है, तीसरा अक्षर है द। द का मतलब होता है दया। द का मतलब है दया। द के बहुत सारे अर्थ हैं, पर द का विशेष कम पड़ी रहा हमारे भाव है हमारा वर्मा जी को। श्रीमद् भागवत। द का मतलब है दया। दया के बिना जीवन अधूरा है। दया होना बहुत जरूरी है। मानवता का स्तंभ है दया। मानवता का स्तंभ है सत्य। मानवता का स्तंभ है करुणा। मानवता का स्तंभ है करुणा। दया के बिना, करुणा के बिना जीवन अधूरा है। कबीर ने अपने पुत्र कमाल से कहा, शिष्य पुत्र कमाल से कहा कि जा घास लेकर के आ। गाय घास खाएगी, घास लेकर आ। सर्दी का मौसम, सुबह सुबह कमाल गया घास लेने के लिए। हाथ में दराता है, क्या बोलते उसको, हुक, दराता। सुबह सुबह दराता लेकर गया और कमाल ने क्या देखा, घास काटने के लिए गया है। घास काटने के लिए गया है, गुरु की आज्ञा है। घास को काटने वाला ही था। क्या देखा, सुबह सुबह, सर्दी का मौसम है तो सुबह सुबह घास पर ओस की बूंद चमक रही थी। ओस की बूंद चमक रही तो कमाल ने दराता फेंक दिया और घास से क्या बोले, घास मेरे हाथ में दराता देख के तू रोने लग गई। घास पर ओस की बूंद चमक रही थी। घास पर ओस की बूंद चमक रही थी तो कमाल ने कहा, क्यों री घास मेरे हाथ में दराता देख कर तुझे रोना क्या। कितनी दया है। दराता फेंक दिया, ए घास रो मत, मैं तुझे नहीं काटूंगा। दराता फेंक दिया, मैं तुझे नहीं काटूंगा, तू रो मत, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा। कितना दयालु है, कितनी करुणा है। यह इंसान के प्रति दया का भाव नहीं है कई लोगों के मन में, लेकिन उस कमाल की महानता देखिए, उस कमाल की विशेषता देखिए, उस कमाल की मानवता देखिए कि घास के प्रति भी दया का भाव है। दराता फेंक दिया, नहीं काटूं, ए घास रो मत, नहीं काटू। दराता फेंक दिया, आ गया आश्रम पे। कबीर जी ने कहा, क्यों रे तू घास लेने को गया था जंगल में, घास लेके नहीं आया। तो घास काटने के लिए गया तो घास लेके नहीं आया। तो कमाल ने क्या कहा, गुरुवर तात मोही देख रोवत है घास। तात मोही देखत रोवत है घास। मेरे हाथ में दराता देख के वो घास रोने लग गई तो मैंने दराता वही फेंक दिया और घास को काटना मंजूर नहीं किया। घास रो रही थी। दया, मन में दया होना चाहिए।
हम भगवान से उम्मीद रखते हैं, भगवान तेरी दया कब होगी मेरे ऊपर। हे भगवान, तेरे मंदिर में आते हैं हम पूजा करने के लिए, तेरी दया कब होगी हमारे ऊपर, हमारे घर पे तेरी दया कब होगी। भगवान ने कहा एक ही बात है, मैं तेरे ऊपर दया करने के लिए तैयार हूं, तो तू इंसानों के ऊपर दया कर, तू जानवरों पर दया कर, तू पशु पक्षियों पर दया कर, तो मैं तेरे ऊपर दया करूंगा। पक्षियों पर दया है, जानवरों पर दया है। अगर हमारे मन में दया होती तो गाय ऐसे सड़क पे रोड पे भटकती नहीं। अगर हमारे मन में दया होती तो कसाई खाने में गाय कटती नहीं। पर कहीं ना कहीं हमारे भीतर की दया मर चुकी है, इसलिए भगवान की दया से हम वंचित हो रहे हैं। द से दया, भगवान कहते हैं तू दूसरों पर दया कर, मैं तेरे ऊपर दया करूंगा। अच्छा, कई लोगों को एक प्रश्न ये भी है, भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं दया करने के लिए तैयार हूं, पर दया का उल्टा कर, दया का उल्टा कर, दया का उल्टा करो। क्या शब्द होता है? दया, उधर से लो, याद। भगवान कहते हैं तू मुझे याद कर तो मैं तेरे ऊपर दया करूंगा, तू याद तो कर। एक बात का जवाब दो, 24 घंटे में कितनी बार भगवान की याद आती है? विचार करो, 24 घंटे में कितनी बार भगवान की याद आती है? आती है। हमारा बेटा स्कूल चला जाए, 10 बजे स्कूल गया है, 3 बजे स्कूल से वापस घर पे आता है, इन 4-5 घंटे में हमें कम से कम 10 बार अपने बच्चे की याद आती है। आती है। जो बच्चा 10 बजे गया है, वापस 3-4 बजे आने वाला है स्कूल से घर पे, फिर भी 10 बार याद आती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के प्रति हमारे मन में अपनत्व है। भगवान की याद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति हमारे मन में अपनत्व नहीं है। बस गरज पड़े तो मंदिर में जावा, कोई ने कही दी, कहेगा नियम बताई दिया कि यो व्रत करनो है, वहां मंदिर में जानो है, तो चलिया गया, दिल से जुड़े नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा, बात इतनी है कि तू मुझे अपना मान। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। क्या बात है? भगवान को भगवान मत मानो, फिर भगवान को अपने परिवार का सदस्य मानो। जिस दिन तुमने भगवान को अपने परिवार का सदस्य बना लिया, सदस्य मान लिया, याद रखना सुखी हो जाओगे, आनंद ही आनंद होगा। सदस्य मानोगे, मेरे परिवार का सदस्य है कौन? भगवान। दिवाली आ रही है, मान लो दिवाली आ रही है, और आप बाजार में जाओ, कपड़े लेकर आते हो, बच्चों के लिए कपड़े लाते हो, अपने लिए लाते हो, आपके घर में जो सदस्य है सबके लिए कपड़े लेकर आते हो। लेकिन कौन है ऐसे जो दिवाली पर भगवान के लिए कपड़े लेकर आता है? आते हो? परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े लेने के लिए आप जाते हो बाजार में, अच्छी बात है। अपने भगवान के लिए भी कपड़े लेकर आना। હું તો ન્યુ કહું કે કદી બજાર में જાઉં नहीं અને छोरा छोरी बोले समोसा लाओ, कचौरी लाओ, बाजार से मान लो आइसक्रीम लाओ, कुल्फी लाओ बच्चों के लिए, तो एक कुल्फी अपने सांवरिया सेठ के लिए भी लाना कि वो भी है मेरे परिवार का सदस्य, उसके लिए भी लाना कि ये भी मेरे परिवार का सदस्य है।
और किसी को अपने परिवार का सदस्य नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। पर आजकल ऐसा दौर चल रहा है, ये 4-5 साल से पता नहीं क्या भगवान की ऐसी कृपा हो गई लोगों पर कि आजकल है ना, हर घर में, हर परिवार में एक सदस्य ऐसा है जो दीवाना है। किसका? ये कृपा मानो, आप कृपा मानो कि हर घर से, हर परिवार से, या हर मोहल्ले से, या हर गांव से, या हर शहर से कोई ना कोई तो दीवाना है। किसका? खाटू श्याम का। ये दीवानगी है और ये भगवान की विशेष कृपा है। अगर आप खाटू श्याम के भगत हो, सांवरिया सेठ के भगत हो, भगवान के भगत हो, समझ लो आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी भगवान की दया यही है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अगर भगवान से जुड़े हो तो भगवान की सबसे बड़ी दया है। भगवान से धन मत मांगना, भगवान से पैसा मत मांगना, ये तो कमाल हो गए। भगवान किसी को धन नहीं देता है, फिर भगवान तो धन कमाने का हुनर देता है। भगवान से कभी धन मत मांगना, फिर भगवान से यही कहना कि तू मुझे धन मत दे, फिर धन कमाने का हुनर दे। धन मत मांगना, फिर हुनर मांगना कि धन कमाने का हुनर हो। भगवान से क्या मांगोगे? भगवान से जब भी मंदिर में जाओ तो भगवान से क्या मांगोगे? खुद को मांगना क्या मुझे आप चाहिए। भगवान से कहना कि मुझे आप चाहिए। अधिकांश लोग ऐसे हैं, मंदिर में जाते तो कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मंदिर में भी जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है। छोरा के अच्छी नौकरी लगी जाए, छोरा के अच्छी छोरी मड़ी जाए, छोरा के सगाई हो जाए, छोरा का मांडो हो जाए, पर छोरा का घर है, फिर हूं दादाजी बनी जाऊं, फिर हूं दादी जी बनी जाऊं, मुझे तो छोरा का फिर पलना में जुलूंगा। ये स्वार्थ। मांगना ही है तो उसी यशोदा की तरह मांगो जिसने कहा मुझे संसार साधारण सांसारिक बेटा नहीं चाहिए। हे सांवरिया, तू देना ही चाहता है तो तू खुद मेरे यहां बालक बन के आ। मांगना है तो उसकी तरह मांगो। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। ब्रज 84 कोस यात्रा में एक टूटी टापरी थी, एक बूढ़ी अम्मा रहती है। बूढ़ी अम्मा टूटी टापरी में बैठी है, रो रही है। परिक्रमा मार्ग में 4-5 साधु निकल रहे थे। साधुओं ने पूछा, है माँ तू क्यों रो रही है? हम दूर से देख रहे तुझे, तू रो रही है, तू क्यों रो रही है? तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा साधुओं से, बाबा मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरे बच्चों को मैंने खूब लालन पालन करके बड़ा किया, योग्य बनाया, पर उनकी शादी करी, बहू आई और मेरे दोनों बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर गांव के लोगों ने मेरे लिए टापरी बना दी, मैं इस टापरी में रहती हूं। तो तू रो क्यों रही है? वो मां क्या बोली, मुझे आज मेरे बच्चों की याद आ रही है। साधु बाबाओं ने कहा कि क्यों री मां, तुझे तेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया फिर भी उनकी याद आ रही है? जिन बच्चों ने, जिन बेटे ने घर से निकाल दिया उनकी यादें फिर भी आ रही है। मां ने कहा ये मां की ममता यही है, भले निकाल दिया पर मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है। क्या करूं मैं, रो रही हूं। 2 दिन हो गए हैं मैं भूखी हूं। बेचारे गांव के लोगों ने जहां तक सदा वहां तक भोजन भी खिलाया, मुझे सेवा भी करी, टापरी बनाई। अब मैं किनके भरोसे रहूं, मैं किन पर निर्भर रहूं? मैं रो रही है, भूखी हूं 2 दिन से। बाबा आप साधु हो, संत हो, आप कुछ कृपा कर दो मेरे ऊपर। तो साधुओं ने कहा, मां हम तो साधु संत है,
हम तो घूमते फिरते रहते हैं, हम क्या कृपा कर सकते हैं? पर एक कृपा कर सकते हैं क्या? तेरे दो बेटे हैं जिन्होंने तुझे घर से निकाल दिया है, जिनसे तूने खूब प्रेम किया है, स्नेह किया है, पर आज हम भी तुझे एक बेटा देना चाहते हैं, एक पुत्र देना चाहते हैं, ऐसा बेटा जो हमेशा तेरा ख्याल रखेगा। क्या देना चाहते हो? साधु बाबाओं ने अपनी झोली में से लड्डू गोपाल की प्रतिमा निकाली और कहा, आज से मां यही तेरा बेटा है। लड्डू गोपाल की मूर्ति निकाली छोटी सी, कहा मां आज से यही तेरा बेटा है, इसका तू ध्यान रखना, ये तेरा ध्यान रखेगा, इसका ख्याल तू रखना, ये तेरा ख्याल रखेगा। बूढ़ी अम्मा ने लड्डू गोपाल की मूर्ति ली, साधु चले गए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आज से मेरा यही बेटा है, उन बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, आज से मेरा यही बेटा है, कृष्ण ही मेरा बेटा है। साधु बाबाओं ने कृपा करके मुझे प्रतिमा दी है, आज मुझे बेटा मिल गया है, ये कृष्ण मेरा बेटा है आज से। और वो माँ खूब सेवा करने लगी, लड्डू गोपाल को नहलाती है, लड्डू गोपाल को रोज भोग लगाती है, दाढ़ की मजदूरी करे, कुछ पैसे कमा के लाए, लड्डू खरीदे और वो लड्डू अपने कृष्ण को खूब सेवा करे, खूब सेवा करे। उम्र बीतते बीतते बीते उम्र बीत गई और वो बूढ़ी अम्मा बीमार होकर खटिया पर पड़ गई, मरने जैसी हालत हो गई, चल नहीं सकती। लड्डू गोपाल की मूर्ति पास में रखी है और माँ की आंख में आंसू बह रहे हैं। ए गोपाल, रोज मैं तुझे लड्डू खिलाती थी, आज मैं बीमार होकर खटिया पर पड़ी हूँ, मरने वाले हूँ, अब मैं तुझे कैसे लड्डू खिलाऊं? तू भूखा रहेगा मेरे कान्हा, तू भूखा रहेगा। और यूं कहते कहते उसकी आंख में आंसू छलक पड़े। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कृष्ण, अब तुझे भूखा रहना पड़ेगा। ए मेरे गोपाल, ए मेरे बेटे, तुझे भूखा रहना पड़ेगा। और यूं कहते कहते बूढ़ी अम्मा खूब रो रही है। भूखी मैं भी हूं, पर मुझे अपने आप की चिंता नहीं है, पर हे कृष्ण, हे कान्हा, तू भूखा रहेगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। कृष्ण की ओर देख रही है, बूढ़ी अम्मा कृष्ण की ओर देख रही है। आंख में आंसू बह ही रहे थे और क्या देखा कि द्वार पे, दरवाजे पर, टापरी में ना, दरवाजे पर एक छोटा सा बालक खड़ा है, हाथ में एक थाली है, उसमें लड्डू है। पास में आया और वो छोटा सा बालक अपने हाथ से इस बूढ़ी अम्मा को लड्डू खिलाने लगा। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? तू कौन है? मैंने तुझे कभी नहीं देखा इस गांव में, मैंने तुझे कभी नहीं देखा, तू कौन है? कहां से आया है? छोटे से बालक ने कहा, माँ बस ये मत पूछ, तू सिर्फ लड्डू खा। ए बेटा, तू मुझे लड्डू खिला रहा, पहले मेरे कृष्ण को खिला दे, ये भूखा है। मेरे कृष्ण को खिला दे, ये भूखा है, ये जब से भूखा है, ये भूखा है, इसको लड्डू पहले खिला। उस बालक ने कहा, माँ इसको तूने बहुत लड्डू खिलाए हैं, अब आज तेरी बारी है, आज तुझे लड्डू खिलाने की बारी आई है। माँ ने पूछा, तू कौन है? लड्डू लेकर आया है, इतना ध्यान रखना, मेरे मुझे तू अपने हाथों से लड्डू खिला रहा है, आखिर तू है कौन? छोटे से बालक ने कहा, माँ जिसे तूने लड्डू खिलाया मैं वही हूं, जिसे तूने अपना बेटा माना मैं वही हूं, जिसकी तूने इतनी सेवा करी मैं वही हूं, जिसका तूने इतना ख्याल रखा मैं वही हूं। माँ ने कहा, तू क्या कह रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू क्या कह रहा है, तू कौन है? बालक ने कहा, माँ मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। पित्तल की मूर्ति में भी तूने, पित्तल की प्रतिमा में भी तूने कृष्ण को देखा है, तेरा भाव प्रबल था।
तेरा भाव प्रबल था, तेरा प्रेम में ताकत थी, इसलिए आज मुझे प्रकट होना पड़ा, मुझे आना पड़ा, तुझे लड्डू खिलाने के लिए आना पड़ा। तूने मुझे लड्डू खिलाए, आज मैं तुझे लड्डू खिलाऊंगा। और वो भगवान कृष्ण, वो बालक गुंगराले बालों वाला, सांवरी सूरतिया, अपने हाथ से उस बूढ़ी अम्मा को लड्डू खिला रहे। क्यों? प्रेम में ताकत है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम में बहुत ताकत है। प्रेम। कृष्ण उस मां को लड्डू खिला रहे हैं, मां कृष्ण को बार बार देख रही है और कहते हैं महापुरुष कि वो मां कृष्ण को देखते देखते ही मर गई। कृष्ण को देखते देखते ही मर गई ना। गांव के लोग इकट्ठे हुए, बेचारी मां मर गई रे, इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? कौन करेगा? छोटा सा बालक ने कहा, मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। क्यों? इसने मुझे बहुत लड्डू खिलाए हैं, इसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा, क्योंकि मैं ही इसका बेटा हूं। और कहते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा का अंतिम संस्कार साक्षात भगवान कृष्ण ने किया है। 84 कोस ब्रज की जो पद यात्रा होती है ना, वहां की सच्ची घटना है ये। आप भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान आपसे प्रेम करेगा। आप भगवान को याद कीजिए, भगवान आपके ऊपर दया जरूर करेगा। वो दया जरूर करेगा, बस उसे याद तो करो, उससे कहो तो सही, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। ये बताओ, ताली कोने पड़ोसी बजाएंगे? क्या ताली बजा वाला कहीं मंगाऊं तू बाहर से बुलाऊं? मारे मालूम रहती के रेलवे लाइन में शाजापुर में ताली बजावा में कहीं कंजूसी करे तो हूं सही में नहीं 10-12 ताड़ियां करके लाता। एक सुर में ताली बजाओ, बता दो क्या करे, बता दो क्या करे मोहन। लकड़ी जली कोयला भई, कोयले से बहीरा, मीरा तो ऐसी जली ना कोयला ना भैरा। बता दो क्या करे
चलू जब तो ना चलने दे, रुकू जब तो ना रुकने दे। चलू जब तो ना चलने दे, रुकू जब तो ना रुकने दे। खाऊं तो ना खाने दे, पीऊं जब तो पीने दे। खाऊं जब तो ना खाने दे, पीऊं जब तो ना पीने दे। ये हर पल मुझे सताती है, ये हर पल मुझे सताती है। बता दो क्या करें तो, बता दो क्या करें मोहनी। तुम्हारी सुबह और शाम को आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम को आती है, रात भर को जगाती है। सुबह और शाम को आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम को आती है, रात भर को जगाती है। ये हर पल मुझे सताती है, ये हर पल मुझे सताती है। बता दो, बता दो क्या करें मोहन। बता दो क्या करें मोहन। उसे याद करो बस, वो दया करने के लिए तैयार है। वो तो कहता है कि मेरे मार्ग पे एक कदम रख कर देख, दुनिया के हर मार्ग ना खोल दो तो फिर कहना। मेरे लिए कुछ कड़वा शब्द सुनकर देख, तेरे जीवन में दुनिया की मिठास ना घोल दो तो फिर कहना।
मेरे लिए कुछ लुटा कर तो देख, दुनिया की सारी संपत्ति तेरे ऊपर ना लुटा दो तो फिर कहना। कोई बात नहीं, भले मत बजाओ, क्योंकि मारे माला में ईमानदारी से बजाओगा नहीं, आखिर ताली बजानी। गजब, राम 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 राम। तो मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, उसे याद करो, उससे रिश्ता मजबूत कर लो। भगवान कहते हैं कि तूने अगर मेरे से रिश्ता मजबूत कर लिया है, जो एक बार मेरी शरण में आ जाए उससे फिर दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं रहती है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। भगवान कहते हैं कि जब दुनिया से तुम्हें ठोकर लग जाए, दुनिया से तुम्हें ठोकर लग जाए तो कहीं मत जाना, कहीं मत भटकना, बस मेरी शरण में आ जाओ। क्यों? दुनिया के सताए लोग दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ दिल से लगाए जाते हैं। भगवान कहते हैं तू आ तो सही, मैं तुझे अपने दिल से लगाने के लिए तैयार हूं। एक कथा आती है क्या, छोटा सा बालक है, ठोकर लगी है, समाज से ठोकर लगी है। छोटा सा बालक है, जंगल में रहता है, जंगल में रहता है, जंगल में अपनी मां के साथ रहता है। छोटा सा बालक अपनी मां से कहा, मां, छोटा सा बालक है, मां से कहा, मां मैंने मेरे पिताजी को नहीं देखा, तो मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिताजी को देखूं। तो मां ने कहा कि तेरा पिता बहुत बड़ा सम्राट है, बहुत बड़ा राजा है, तो मां मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिताजी को देखूं। देखना ही है तो एक काम कर, चला जा, तेरे पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, उनका नाम है उत्तानपाद, बहुत बड़े राजा हैं, चला जा। नन्हे से बेटे ने कहा, मां एक बात बता मुझे, मैं चला तो जाऊं पिताजी के यहाँ मिलने के लिए चला जाऊं, पर तू एक बात का जवाब दे, पिताजी हम दोनों से दूर क्यों हैं? तो मां ने कहा, बेटा तेरे पिताजी की दो पत्नी हैं, एक तो मैं और एक का नाम है सुरुचि। तो मैं नीतिवान हूं इसलिए मेरा नाम सुनीति है, और एक मेरी सौतन है, तेरी सौतेली मां एक और है, तो उसका नाम है सुरुचि है। तेरे पिताजी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं और मुझसे प्रेम कम करते हैं, क्योंकि मैं नीति की बात करती हूं इसलिए उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती है, भले वो नीति की बात नहीं करे, वो नीति की बात नहीं करे, पर ये अच्छा है, ये क्या अच्छा है? जो सुरुचि है ना तेरी सौतेली मां, वो नीतिवान नहीं है, नीति की बात भी नहीं करे, हे लड़ाकू झगड़ालू करकस, पर यो अच्छो है। और याद रखना, ये मत देखना आजकल छोरा की सगाई करवा जाए नहीं, छोरी देखवा जाए तो छोरी की यो पीला देखेगा, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। अरे सुंदरता मत देखो, फिर संस्कार देखो। अपने बेटे के लिए आप दुल्हन देखने के लिए जा रहे हो, लड़की देखने के लिए जा रहे हो, चेहरा मत देखो, फिर सुंदरता मत देखो, संस्कार देखो, संस्कारवान है कि नहीं है। लड़की के लिए लड़का देखो तो संस्कारवान देखो, लड़के के लिए लड़की देखो तो संस्कारवान देखो। संस्कारवान देखो कि ये शादी के बाद में, विवाह के बाद में रोटा खवाड़ेगा नहीं खवाड़ेगा, गरम गरम फुल किया, वो देखो संस्कार है कि नहीं है। आजकल संस्कार नहीं देखे, बस जमीन देख ली, अच्छा मकान देख लिया, अच्छी नौकरी देख ली, अच्छा घर देख लिया, है सुंदर है बस, और कोई मतलब नहीं संस्कार से। सही है गलत? सही है गलत है?
एक छोरवाणी छोरी देखवा गयो, वो का माँ बाप ने की बेटा तू भी चल, तू भी चल, तू भी देख ले थारा हिसाब से है, तू भी चल भाई, थारे जिंदगी काटनी होगा साथ में, तो तू भी चल। तो लड़का गया देखने के लिए, लड़की देखने के लिए गया। लड़का अपने आप को ज्यादा ही बुद्धिमान समझ रहा था। लड़के ने कहा पिताजी क्या ये पसंद तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 मिनट अलग बात करूं एकांत में। ठीक है बैठ जाओ। एकांत में बैठे बात करने लगे। लड़का ने पूछी लड़की से कि पढ़ी लिखाई के? पढ़ी लिखी हूं। रोटी बनाना याद है? याद है। सब्जी बनाना के? याद है। सिलाई विलाई कुछ के? याद है। अच्छा ये बताओ कि नाचना याद क्या नहीं याद? अब लड़की मन में सोच रही थी कि कैसा है, ठीक है भाई, जो जो खास काम है, सिलाई है, ब्यूटी पार्लर का काम है, भोजन बनाना, ये सब याद है मुझे। फिर भी क्या पूछे कि तुझे नाचना याद है कि नहीं याद है? कौन पूछे? वो लड़को पूछे क्या तुझे नाचना याद है कि नहीं याद है? लड़की ने कि मारे यह बताओ, मारे तो नाचनो याद है कि नहीं याद है, पर यह बताओ कि तमारे ढोलक बजानो याद के नहीं याद? भैया तो हमारी समस्या का हमारे नाचनो याद है कि नहीं याद है, पर तुम यह बताओ कि तुम्हारे ढोलक बजानो याद कि नहीं याद? तो क्यों रे हूं नाचुआ जो ढोलक थारो बाप बजाएगा? संस्कार देखो। ध्रुव नन्ना सा बालक, उसकी मां सुनीति कह रही है बेटा तेरे पिताजी ने संस्कारवान को नहीं देखा, मैं संस्कारवान हूं, मैं नीतिवान हूं, मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती, फिर उन्हें वो सुरुचि अच्छी लगती है, इसलिए हम दोनों को घर से निकाल दिया। जब तू 6 महीने का था ना, उस समय अपने दोनों को घर से निकाल दिया। मैं यही जंगल में रहती हूं। बेटा मेरी बात माने तो तू पिताजी से मिलने मत जाना, पर फिर भी नहीं माने तो चला जा। ध्रुव गया, वो नन्हा सा बालक ध्रुव गया, पिताजी से मिलने के लिए गया और पिता की गोद में जाके बैठा। और पिता की गोद में जाके बैठा ही था कि सौतेली मां आई और हाथ पकड़ के जमीन पे फेंक दिया। गोद में बैठा ही था कि सौतेली मां आई, हाथ पकड़ के जमीन पे फेंक दिया। कौन? सुरुचि आई, सौतेली मां, जमीन पे फेंक दिया और क्या कहा, ए ध्रुव पिता की गोद में बैठने का शौक है तो जा भगवान की तपस्या कर, और तपस्या करते करते मर जाना, उसके बाद मेरी कोख से जन्म लेना, फिर पिता की गोद में बैठना। लगी चोट, नन्हे से बालक ध्रुव को लगी चोट, और ऐसी चोट लगी, ऐसी चोट लगी, गया और अपनी मां को प्रणाम किया। सुनीति मां को प्रणाम किया, मां तूने सच कहा था कि बेटा मत जा मत जा, पर मैंने नहीं मानी, मैं गया और मेरा अपमान कर दिया, मुझे धक्का दे दिया। सुनीति ने कहा बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जहां आव नहीं चाव नहीं, नहीं नैनों में स्नेह। मैंने पहले ही कहा था कि जहां आव नहीं चाव नहीं, नहीं नैनों में स्नेह, तुलसी वहां मत जाइए चाहे कंचन बरसे में। सोने का बंगला भी हो, सोना बरसता हो, फिर भी वहां मत जाना। कहां? जहां ना तो प्रेम है, ना तुम्हारा सम्मान है, ना तुम्हारी इज्जत है, ना तुम्हारी प्रतिष्ठा है। कितना भी बड़ा है मत जाना वहां पर, कितना भी अमीर इंसान है मत जाना वहां पर। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं आव है चाव है नैनों में स्नेह, तुलसी वहां जरूर जाइए चाहे पत्थर बरसे में है, बाठा भी बरसे तो भी जाजो। कहां? जहां सच्चा प्रेम हो। टूटी टापरी हो तो भी जाना। कहां? जहां सच्चा प्रेम हो। जहां सच्चा प्रेम हो ना वहां जरूर जाना। तुम्हें जाते ही, जिस घर पे तुम गए और तुम्हें जाते ही उस घर के मुखिया, उस घर के सदस्यों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ जाए तो समझना वो सच्चा प्रेमी है, और ऐसे घर पे जाना चाहिए। प्रेम होना प्रेम। तुम्हें जाते ही अगर उसके होठ पर मुस्कुराहट आ जाए, आओ पधारो पधारो पधारो, इसी जगह जाना चाहिए।
प्रेम हो, इज्जत हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, जरूर जाना। तो बात ये आ रही है, ध्रुव से कहा कि मैंने तेरे से पहले ही कहा मत जाना ऐसी जगह मत बैठना जहां से अपमान हो, जहां से कोई उठा दे, धक्का दे दे, ठोकर लग जाए, ऐसी जगह मत जाना। पर तूने मेरी बात नहीं मानी। ऐसी जगह कभी मत बैठना जहां पर बैठने के बाद कोई उठा दे, उठने को कह दे। ध्रुव ने कहा मां मुझे चोट लगी है। और उस सौतेली माँ ने यूं कहा कि भगवान की तपस्या कर और तपस्या करते करते मर जाना, उसके बाद मेरी कोख से जन्म लेना, फिर पिता की गोद में बैठना। मां ये भगवान कौन है? क्योंकि मेरे मन में अब लगन लगी है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान को देखना है। सुनीति ने कहा कोई बेटा भगवान कोई चीज थोड़ी, कोई वस्तु थोड़ी है जो बाजार में मिल जाए, कि जो दुकान पे मिल जाए। तो भगवान से मिलने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए तो हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती है। मां हजारों क्या पूरी जिंदगी अगर तपस्या करनी पड़े तो मंजूर है, पर भगवान के दर्शन किए बिना तो मैं वापस घर नहीं आऊंगा। मां को प्रणाम करके चल दिया, मां को प्रणाम करके चल दिया नन्हा सा बालक। मां ने खूब रोका, रुक 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 रुक, अभी अभी तपस्या करने की उम्र नहीं है, अभी भजन करने की उम्र नहीं है, तो तू 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 जवान हो जा, फिर तेरी शादी होगी, तेरे घर बच्चे होंगे, मैं दादी मां बन जाऊंगी, उसके बाद तुझे जब बुढ़ापा आए ना फिर भजन करना। भजन कब करना चाहिए? भगवान की भक्ति कब करना चाहिए? बुढ़ापे में। भगवान की भक्ति कब करना चाहिए? बुढ़ापे में। चाय पिए तो पूरा मग्गो दुर्जे, पूरा हाथ दुर्जे, प्लेट दुर्जे, चाय टोली रही है, ऐसी स्थिति में माला जपी लोगा, माला फेरी लोगा। मशीन के बिना सुन नहीं सकते, बिना चश्मा लगाए कुछ दिखता नहीं है, ऐसी अवस्था में भजन कर लोगे? तो भजन करने की उम्र कब है? जब तुम्हारा शरीर काम दे, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे भीतर सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तब भगवान का भजन करना चाहिए। ध्रुव ने कहा मां तू कल की बात कह रही है कि बूढ़ा हो जाना फिर भजन करना? ए मां जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं, क्या भरोसा कि मुझे बुढ़ापा आए भी कि नहीं आए, क्योंकि खबर नहीं है पल की और बात करे कल की। खबर नहीं है पल की और बात करे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। लगी चोट ध्रुव को, लगी चोट, ऐसी चोट लगी ध्रुव को, ऐसी चोट लगी कि मां को प्रणाम करके जंगल में चल दिए। मां कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, तो इसलिए भजन करेंगे हम। भजन में ही सार है, भजन में ही सार है। माथे पे जो भजन है नी, भजन काय को भजन? घर गृहस्थ को भजन, पाप पुण्य का भजन, माया का भजन। तो इस भजन को हल्का करने के लिए भजन बहुत जरूरी है। क्यों? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। कोई भरोसा नहीं है। एक खबर नहीं है पल की, खबर नहीं है पल की, कल का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी मोबाइल में 3 महीना को रिचार्ज कर ही रहे हैं, भरोसा काल को नहीं है, भरोसा काल को नहीं है, तो भी मोबाइल में 3 महीना को रिचार्ज कर ही रहा। रिचार्ज करो, 3 महीने का रिचार्ज करवा रहे हैं। समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो सांस रुक जाएगी चलते चलते। समा बुझ जाएगी, समा बुझ जाएगी, समा बुझ जाएगी, समा बुझ जाएगी, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो सांस रुक जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
पुलिस लाइन से जो महिला मंडल जिन्होंने व्यास गादी का भी स्वागत किया, जिन्होंने पहले 2 साल तक कथा करवाई है, दो साल तक एक बार तो राम मंदिर में और एक बार पुलिस लाइन में, ऐसे 2 कथा हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। और अब वापस कह रहे हैं कि कथा तो करनी है, हो सकता है 2022 में ही हो जाए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपके शाजापुर में 2022 में एक तो ये हो रही है, एक और मुझे लगता है कि 2 कथा और हो सकती है, ऐसा लग रहा मुझे। आगे भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, महाकाल बाबा की इच्छा है, राज राजेश्वरी माता की ऐसी कृपा हुई कि मैं तीसरी बार शाजापुर में आया हूं। पहले मुझे थोड़ा सा खेद होता था ऐसा कि मैं राजस्थान में 300 किलोमीटर दूर जाता हूं कथा करने के लिए। उत्तर दिशा में 300-350 किलोमीटर दूर कथा करने जाता हूं। पूर्व दिशा में हरदा, वहां कथा करने जाता हूं। यूपी में भी कथा करी, राजस्थान तो मेरा क्षेत्र ही है, खूब कथा चलती है। पर मुझे खेद होता था कि मेरे क्षेत्र में कोई जानते ही नहीं मुझे। बड़ा दुख होता था पहले मुझे कि राजस्थान में 300 किलोमीटर दूर कथा करने जाता हूँ, खूब कथा होती है। एक वर्ष में 20-20, 25-25 भागवत कथा, 99 का माहिरा राम कथा होती है। पर मेरे शाजापुर जिले में मुझे कोई जानता ही नहीं है, नाभे भी नहीं जाने। नरा पूछे कि कहाँ बिराजो आप, नरा पूछे आपके कहाँ रहना आपको, तो मुझे तो बड़ा दुख होता था। पर भगवान की ऐसी कृपा हुई, राज राजेश्वरी माता ने ऐसी कृपा करी, नित्येश्वर महादेव ने ऐसी कृपा करी कि अब 3 बार कथा हो गई शाजापुर में। अब मुझे लग रहा है कि अब शाजापुर जिले के लोग मुझे पहचानने लग जाएंगे। हालांकि शाजापुर जिले में बहुत कथा करी मैंने, पहले करी 10 साल पहले, खूब करी पहले जब सीख रहा था उस समय। तो ध्रुव को लगी चोट, और ऐसी चोट लगी कि लागी लागी सब कहे पर लागी बरी बुलाए। लागी लागी सब कहे पर लागी बरी बुलाए। लागी तो तब जानिए जब आर पार हो जाए। लगी तो तब जानिए जब आर पार हो जाए। लगे तो घनी लगे, नरा के लगे, चोट लगे, कथा में चोट लगे। नरा के तो असी चोट लागे, कथा में असी लागे। कहीं गांव में कथा करने जावा नहीं तो नरा के असी चोट लागे कथा की को श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा 7 दिन तक और संकल्प लेगा आज के बाद नहीं पीऊंगा। असी चोट लागे क्या नहीं पीऊंगा, मैंने कथा सुनी 7 दिन तक, आप बेहुआ नहीं शराब पीऊंगा ही नहीं। 6 महीना तक नहीं पी, असी चोट लगी 6 महीना तक। 6 महीना तक शराब नहीं पी, है कहीं बेई समझी मलिया नहीं तो बेई समझी ने की बेई जी पीनी तो पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो पीनी पड़ेगा। कहनी सामान्य नहीं, कथा में शराब छोड़ दिया, अब हूं नहीं पीवा। कहनी पी लो, कहनी नहीं कथा में शराब छोड़ी, मैंने जने उदाहरण कर लिए, मैंने जने उदाहरण कर ली है, अब तो पी नहीं सकता मैं। बेई जी ने की, बेई साहब गुरु जी तो पाछा आई आएगा, जनेव को कहीं जनेव तो 2 रुपए की पाछी बदल लांगा, पियो। ए जो गुरु जी का सानिध्य में जनेव पेरी थी, जनेव तो टांगी थी खजोल्टी पे ना पीवा लागी यो। ये लागी नहीं है, लगी तो तब जानिए जब आर पार हो जाए। चोट तो बहुत लोगों को लगती है, पर लगे तब जानिए जब आर पार हो जाए और सारे अवगुण छूट जाए। चोट तो तब लगती है, और चोट लगती है ना उसका असर प्रभाव कि पीना छोड़ दे इंसान, पीना छोड़ दे और फिर पीना शुरू कर दे। शराब को छोड़ के कृष्णामृत भागवत अमृत को पीना शुरू कर दे, इसे कहते हैं चोट लगना। कभी कभी लगती है चोट, याद रखना। बंदूक की गोली एक बार वार चुक जाती है,
बंदूक की गोली एक बार वार चुक जाती है, लेकिन संतों की बोली कभी टलती नहीं है। संतों की बोली कभी वार चुकती नहीं है, वो तो सीधे हृदय में लगती है, वो तो लगती है। ध्रुव गए, ध्रुव गए, छोड़ दिया सब। देवऋषि नारद जी मिले, नारद जी ने पूछे क्यों रे, कहां जा रहा है, ए बच्चे कहां जा रहा है। छोटा सा बालक बोला, गुरुजी मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। भगवान से नारद जी ने पूछी क्यों रहा, तूने गुरु मंत्र लिया कि गुरु मंत्र तो नहीं लिया, तो एक काम कर, पहले गुरु मंत्र ले, पहले गुरु मंत्र ले। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मंत्र लिया कि इस मंत्र का जाप कर, उसके बाद में भगवान से मिलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र लिया नारद जी ने, गए पीपल की छांव में बैठे और तपस्या करने लगे। अच्छा, पीपल की छांव में क्यों बैठे जानते हो? ध्रुव ने पीपल की छांव में बैठ के तपस्या करी है। क्यों? आप घर पे बैठ के एक माला जपते हो, आपको एक माला का फल मिलेगा। आप मंदिर में बैठ के माला जपते हो, आपको 10 माला का फल मिलेगा। आप तीर्थ में जाकर के माला जपते हो, आपको 100 माला का फल मिलेगा। लेकिन किसी पीपल की छांव में बैठ के अगर माला जपते हो तो एक माला जपोगे तो आपको हजारों नहीं लाखों माला का फल मिलता है। पर कौन सा पीपल जानते हो? आपने स्वयं ने अपने हाथ से अगर पीपल का पौधा लगाया है और उस पीपल के पास बैठ के अगर आप एक माला जपते हो तो लाखों माला का फल आपको मिलता है, अगर आपने पीपल का पौधा लगाया है तो। माता राम, ओ माता राम, एक पौधा पीपल का जरूर लगाना। क्यों? एक पीपल का पौधा लगाने से, एक बड़ का पौधा लगाने से, एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। अगर आप चाहते हो कि सबसे बड़ा भंडारा करें तो सबसे बड़ा भंडारा कौन सा जानते हो? लोगों को खिलाना। ये भंडारा नहीं मेरी नजर में, भले कोई विरोध करे, किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे तो भले ना लगे, पर सबसे बड़ा भंडारा क्या है? लोगों को खिलाना सबसे बड़ा भंडारा नहीं है। फिर एक पीपल का पौधा लगाना सबसे बड़ा भंडारा है। क्यों? पीपल में फल लगता है, छोटा सा फल, उस फल को पक्षी खाते हैं, हजारों पक्षी तृप्त हो जाते हैं उस पीपल के फल को खाने से, इसलिए वो भंडारा है। सबसे बड़ा भंडारा है आप अपने घर की छत पे अनाज के दाने बिखेरते हो और पक्षी अनाज के दाने खाए, ये सबसे बड़ा भंडारा है।